So hi guys, it's a Corona and back with another gameplay. ये लैम का गेम प्ले वैसे ठीक है एंड ये Enemy सोलो minions गेम प्ले will में सोलो arrive खेल in रहा था 5 seconds. क्योंकि मेरे कोई भी टीममेट इस वक्त आए नहीं थे। सब लोग काम में बिजी थे। उस वक्त मैं फ्री था तो मैंने खेल लिया। ये गेम प्ले निकल गया। ये लैम है ये, और ये लैम का एक एपिक स्किन है, वोल्ट हंटर लैम, That beast एंड ये फ्री is में मिला है बाय द वे। ruthless in the hunter's तो trap. हमारे मिड लेन पे है दाजी, क्लैश लेन पे है बायरन, एंड रोमिंग पे है मोजी, एंड मार्क्समैन पे है लुआरा। और से वैसे लुआरा को बहुत बढ़िया बफ मिला है। ठीक है, अभी के टाइम पे लुआरा काफ़ी अच्छा चल रहा है। ब्रोकन तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ अच्छा चल रहा है, इतना मैं बस बोलूँगा। एंड सैडली फर्स्ट ब्लड जो मिला है वो उनके फूजी को मिला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास लेने जाता हूँ क्योंकि बायरन मर चुका है, इसलिए मैं ये गोल्ड कलेक्ट करने के लिए चला जाता हूँ। क्योंकि और वैसे भी देखो अभी 4 मिनट हुआ नहीं तो मुझे गोल्ड उतना ज़्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं। ठीक है, 4 मिनट के पहले जंगलर अगर किसी भी लेन से गोल्ड कलेक्ट करता है तो उसका समथिंग 10% इतना कुछ मिलता है। एंड मुझे दिख गया था इनका कॉन्गिंग मेरे जंगल में है। ठीक है, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ कि अभी उतना कुछ खास स्ट्रेंथ तो आई नहीं थी, लेकिन ऑलमोस्ट वो मर गया था। अच्छा, मैं बता देता हूँ, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ लैम का स्किल्स क्या करता है। लैम का S1 एक मूवमेंट स्किल है। ठीक है, जब भी तुम यूज़ करोगे एक डायरेक्शन वाइज, जब भी तुम यूज़ करोगे वो इस डायरेक्शन में सबमर्ज कर लेगा अपने आप को वाटर में। ठीक है, अब ये मत पूछना कि मिट्टी में कैसे अपने आप को वाटर में सबमर्ज करता है, बस करता है। गेम में इतनी लॉजिक मत ढूंढा करो। ठीक है, गेम में जो जनरल फिजिक्स लगता है उतना ही याद रखा करो। तो वो अपने आप को सबमर्ज कर लेता है। ठीक है, उसका एक और फॉर्म है, उसके बाद तुम उसकी, रुको फाइट ख़त्म होने दो फिर पूछो। तो उनके मार्क्समैन ने बहुत बढ़िया फ्लैश मारा है। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख गया था कि उनकी मार्क्समैन जो है वो इसके नीचे छुपा हुआ है, मतलब उस बुश में छुपा हुआ है। तो मैं वेट कर रहा था क्योंकि मैं अकेला जाऊंगा तो भाई दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं अपने बाकी टीममेट के लिए भी वेट कर रहा था। तो मोजी और दाजी आता है तो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन उनके मार्क्समैन के बढ़िया फ्लैश आता है। देखो वो फ्लैश पर बहुत बढ़िया था, अदरवाइज उनका मार्क्समैन मर जाता। ठीक है, उनके मार्क्समैन के पास बचने का कोई चांस नहीं था। यहाँ पे मैं उनका ब्लू बफ चोरी करके भाई भाग जा रहा हूँ। ये लोग मार नहीं पाते क्योंकि भाई हमारा मोजी स्टन दे देता है। तो ये चीज़ भाई मोजी बहुत बढ़िया कर रहा था, मतलब बहुत बढ़िया स्टन दे रहा था। एंड मोजी का नया स्किन गया है अल्ट्रामैन का। तो जो बोल रहा था, तो ये जब भी S1 मार के सबमर्ज होता है तुम दूसरी बार भी इसके S1 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो अपने नाइफ को लेके जिस भी डायरेक्शन में तुम S2 को S1 को दूसरी बार यूज़ करोगे, सेकेंड स्टेज यूज़ करोगे, वो उस तरफ से अपनी नाइफ को लेके मारेगा। ठीक है, हिट करेगा। अगर कोई भी एनिमी हुआ तो एनिमी को स्लो डाउन मिलता है, 50% मूवमेंट स्लो डाउन होता है एनिमी का, 50 या 30% इतना कुछ स्लो डाउन मिलता है। ठीक है, ये है उसका मुद्दे की बात। एंड लैम का पैसिव है, जब भी किसी एनिमी का एक सर्टेन HP होता है, ठीक है, सर्टेन HP के नीचे गिर जाता है। ठीक है, उस जब भी सर्टेन HP के नीचे आता है, ठीक है, लैम का पैसिव एक्टिव होता है एनिमी के HP जब नीचे गिरता है। ठीक है, और उस एनिमी की मतलब वैसे तो एक्टिवेट नहीं होता है, जब भी जिस एनिमी की HP सर्टेन लो हुआ है उसके पास जाते ही, उसके आसपास जाते ही लैम्प का मूवमेंट स्पीड बढ़ जाता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी देखो मैं एनिमी की तरफ जा रहा हूँ, अभी देखा उसका लो HP था। ठीक है, और उसके नीचे एक, या तो अगर तुम्हारा नॉर्मल कोई स्किन नहीं है तो वो रेड मार्क आएगा, ब्लड का एक साइन आएगा। अगर जैसे मेरा ये बोल्ट हंटर लैम्प का ये पिक स्किन है तो एनिमी के नीचे ट्राइंगुलर सा मार्क आएगा। ठीक है, उसका मतलब है कि उसके ऊपर मेरा पैसिव लैम्प का पैसिव एक्टिवेट होगा। ठीक है, तुम जब भी उस एनिमी के आसपास जाओगे तुम्हारा मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड तुम जब भी उस एनिमी को टारगेट करोगे तुम थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रू डैमेज दोगे। ये है लैम्प का पैसिव। आई होप तुम समझ गए होंगे। एंड इसका S1 में समझा चुका हूँ। इसका S1 का 2 स्टेज होता है। याद रखना, जब भी ये सबमर्ज होता है इसकी हर एक स्किल डिफरेंट टाइप्स है।
बिहेव करता है। डिफरेंट टाइप का मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी जैसे नॉर्मल तुम S2 मार रहे हो, ठीक है, ये देखो अभी S2 यूज़ किया, S1 के बाद S2 यूज़ किया, तो एक मूवमेंट स्किल की तरह काम होता है। लेकिन नॉर्मल जब भी मैं S2 यूज़ करूँगा, वो अपनी बस वही जिस जगह पे उसी जगह पे खड़े खड़े ही अपनी नाइफ को घुमाएगा, ठीक है, नाइफ के साथ खुद को घुमाएगा। अदरवाइज देखो अभी मैं S2 यूज़ करूँगा, अभी देखो वो एक मूवमेंट स्किल है, एंड मैं भाई खुशी से फालतू ही फाइट, मतलब कुछ नहीं कर सकता, फाइट तो मुझे करना ही था, ठीक है। अब कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि उसने मुझे अल्ट मार के रोक लिया था। तो इससे अल्ट क्या होता है, वो एक डंडा जैसा गाड़ देता है और उसमें रस्सी से बांध देता है एनिमी को। तो मेरे को बांध दिया, तो मैं कुछ कर नहीं, मतलब खड़े खड़े मरने से अच्छा है कि फ़ाइट करके ही मर जाओ। तो लकीली हमारे बायरन आके भाई मेरे को बचा लेता है। हाँ, तो जो बोल रहा था, जब भी तुम S2 S1 के यूज़ करने के बाद यूज़ करोगे, तब भी वो एक मूवमेंट स्किल की तरह यूज़ करेगा, ठीक है, मूवमेंट स्किल। एंड जब तुम नॉर्मली यूज़ करोगे तो वो खड़े खड़े अपने उसी जगह पे देखे, जैसे S2 यूज़ किया, वो उसी अपनी चारों तरफ ही नाइफ को घुमाया और ख़ुद को रोटेट करवाया, ठीक है। एंड जब भी तुम S1 मार के देखिए, जब भी तुम S1 यूज़ करने के बाद अल्ट मारोगे, वो तुरंत अपने नाइफ को, उसके हाथ में जो नाइफ होता है उसकी अल्ट क्या करता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम लोगों ने नारुतो देखा होगा, नारुतो में योलो फ्लैश, लीफ विलेज का योलो फ्लैश था अपना मिनातो, ठीक है। मिनातो क्या करता है, एक चक्कू फेंकता, कुनाई फेंक देता था, यहाँ पे गलती से भाई अल्ट मार देता है माँ का काम। तो जो भी हो, कुनाई फेंकता था एंड कुनाई पे अपने आप को स्पॉन करता था, ठीक है। लैम भी उसी तरीके का है। लैम एक नाइफ फेंकेगा डायरेक्ट, जिस मतलब डायरेक्शन में तुम इसकी अल्ट ले जाना चाहते हो उस तरफ वो अपनी नाइफ फेंकेगा, फिर अपने नाइफ जहाँ पे वहीं पे वो अपने आप को मतलब उस जगह पे वो आपको घसीटता हुआ एक शार्क, एक्चुअली लैम क्या है, एक इच्छाधारी शार्क समझ लो, ठीक है। पानी में वो शार्क है, मिट्टी में वो ह्यूमन है, ठीक है, ऐसा समझ। जब भी वो अपने आप को S1 मार के सबमर्ज कर रहा है, वो शार्क है। एंड जब भी तुम उसका सबमर्ज ख़त्म हो रहा है, तब वो अभी जैसे S1 के बाद देखा सेकेंड फॉर्म मैंने यूज़ किया, वो ऐसे ही नाइफ फेंक के मारता है, नाइफ उठा के मारता है। और जो भी हो, जब भी वो मिट्टी में है, ठीक है, अभी वो शार्क है, ठीक है। और जब भी उसका सबमर्ज एबिलिटी ख़त्म हो गया, अभी ये वो ह्यूमन है, ये तो गया हमारे नहीं बचने वाला, ये भी नहीं बचा। अच्छा, तो जो बोल रहा था, जब भी तुम S1 मारने के बाद बिना सेकंड S1 का सेकंड स्टेज यूज़ करने से पहले अगर तुम अल्ट यूज़ करोगे, वो तुरंत ये काम करेगा, नाइफ फेंकेगा, तुरंत एनिमी के पास वो अपने आप को घसीट के लेके चले जाएगा, या फिर शार्क जैसे अटैक करता है मुंह खोल के, वैसे ही वो अटैक करेगा। अगर तुम नॉर्मल स्टेज में, ठीक है, अभी अगर मैं अल्ट यूज़ करता हूँ, अभी मैं दिखा नहीं सकता, अभी मैं अगर अल्ट यूज़ करता हूँ तो थोड़ा इसकी अल्ट में डिले आएगा, पहले नाइफ फेंकेगा, फिर पीछे आएगा, फिर अपने आप मतलब झपट्टा मारेगा, ये इसका बात है, ठीक है। इसीलिए S1 यूज़ करो, S1 का सेकेंड स्टेज बिना यूज़ किए सीधा अल्ट मारो एनिमी पे, ठीक है। इनिशिएशन स्किल के हिसाब से यूज़ करो, बट सिचुएशन के हिसाब से। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जाओगे एनिमी के पास जाओगे, रुक, अगर एनिमी के पास जाओगे तुम S2 मारोगे, ठीक है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें मार्क्समैन को सेपरेट करना पड़ेगा, तो तुम वो चीज़ कर सकते हो। जाओ S1 मार के जाओ, S2 का डैमेज दो, फिर अल्ट मार के एकदम, इसकी अल्ट क्राउड कंट्रोल होता है, ठीक है। बाय द वे तुम्हें बता दूँ, अगर तुम किसी भी एनिमी के आसपास जाके ठीक से मारोगे तो एनिमी को सेपरेट कर देगा अपने टीम से, तो ये क्राउड कंट्रोल मूव है, ठीक है। एंड ये ठीक है, तो तुम मार्क्समैन को उस तरीके से सेपरेट करके भी मार सकते हो, पर डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अभी मेरे पास ऐसा सिचुएशन नहीं था कि जहाँ पे मुझे मार्क्समैन को सेपरेट करना पड़े। मैं मार्क्समैन को सेपरेट करने की कोशिश किया था एकदम फर्स्ट फाइट में, जहाँ पे मैंने बोला कि मार्क्समैन ने बहुत बढ़िया फ्लैश यूज़ किया था, वहीं पे मैंने मार्क्समैन को एक्चुअली सेपरेट करने की कोशिश किया था। मार्क्समैन के ऊपर गया, मैं अल्ट मार के उसको मेरी तरफ खींचना चाहता था, अपने रोमर से, मतलब डोलिया, उनका जो रोमर है डोलिया से दूर खींचने की ट्राई कर रहा था मैं, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। एंड एक चीज़ और, ये जब भी ये बीच में जो रिवर होता है, ठीक है, जो बीच में रिवर है,
ये जब भी रिवर में सबमर्ज होके चलेगा, इसकी सबमर्ज का कोई टाइमिंग नहीं होगा, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए सबमर्ज होकर रह सकता है, ठीक है। एंड जब भी वो मिट्टी में सबमर्ज होगा, इसका एक टाइमिंग होगा। जैसे ऊपर देखो वो बाढ़ डाउन हो रहा है, दिख रहा है, वो दिख रहा था, वो उसका टाइमिंग है। वो जब ख़त्म हो जाएगा, वो सबमर्ज से पानी में उड़, पानी से इंसान बन जाएगा, मतलब शार्क से इंसान बन जाएगा। तो ये है इसकी मुद्दे की बात। एंड अभी देखो मैं क्यों इसकी S2 को बार बार यूज़ कर रहा हूँ, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। मर गया। हाँ, तो बता ही देता हूँ, क्योंकि इसका जब भी एक सर्टेन लेवल, मतलब आई थिंक लेवल 12 या 13 के बाद, लेवल 12 पे इसका अल्ट मैक्स हो जाता है, ठीक है। क्राउड कंट्रोल तुम्हारा कोई भी हीरो का लेवल 12 पे तुम्हें करना है उसका अल्टीमेट मैक्स S3 मैक्स करना है, ठीक है। उसके बाद लेवल 13 पे इसका S2 मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, इसका S2 जब भी मैक्स हो जाता है, ठीक है। पहले बता दूँ S2 का वो क्या है, पैसिव क्या है। S2 का पैसिव है, जब भी तुम बिना टारगेट के S2 को यूज़ करोगे, तब भी नीचे एक स्टैक देगा। एक इलेक्ट्रिक का साइन, एक थंडर का साइन है, ठीक है। इसका मतलब एक स्टैक है। जितना इसके पास स्टैक है, उतना ये बेसिक अटैक, इन्हेंस बेसिक अटैक मारेगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक स्टैक है, तो ये एक बार इन्हेंस बेसिक अटैक मारेगा। देखो मैं S2 घुमाने के बाद वो ऐसे फ्लैश स्टेप जैसा कुछ कर रहा है ना, अभी देखो जैसे मारा, उसको उसका वो है उसका एनहांस बेसिक अटैक, ठीक है। जितनी मैक्सिमम इसका 3 स्टैक हो सकता है, एंड 3 स्टैक में 3 बेसिक अटैक करेगा। एंड जितना ये बेसिक अटैक एनहांस बेसिक अटैक करेगा, उतना इसका S2 का कूल डाउन रिडक्शन होगा। तो अब मैं बताता हूँ, जब भी एक एनिमी को हिट करेगा इसका S2, तब वो 2 स्टैक मिलता है, ठीक है। जब ये सिर्फ S2 को यूज़ करेगा, तब उसे किसी एनिमी के बिना, तब उसे 2 स्टैक में, तब वो से 1 स्टैक मिलेगा। एंड जब ये 2 एनिमी को एक साथ में हिट करेगा, 2 क्रिप को एक साथ में हिट करेगा, 2 किसी को भी एक साथ में हिट करेगा, कोई भी डैमेजेबल चीज़ हो, उस पर इसको 3 स्टैक मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 स्टैक में क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो 3 सेकंड का कूल डाउन है, लेवल 15 में हूँ, 3 सेकंड का कूल डाउन है, और इसका स्टैक रहता है 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड। अभी देखो मैंने S1 मार के S1 की सेकंड स्टेज उस पर ही मारा, क्योंकि उसको स्लो डाउन मिलेगा एंड थोड़ा डैमेज मिलेगा, क्योंकि अभी वो ज़रूरी चीज़ था। अब मैं जो बता रहा था, तो इसका जैसे तुम्हें पता होगा, मैंने अभी देखा, जैसे मैंने यूज़ किया नाइफ़ को फेंका, अभी मैंने यूज़ किया नाइफ़ को फेंका, उसने लैम ने सबसे पहले नाइफ़ फेंका, फिर उसके तरफ अपने आप को लेके गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी तुम इसकी S2 को किसी भी एनिमी पे यूज़ करोगे, ठीक है, तुम्हें 2 स्टैक मिलेगा। ये 2 स्टैक मतलब 2 स्टैक जब भी तुम एनएस बेसिक अटैक मारोगे, तुम्हारे भी 2 स्टैक के हिसाब से कूल डाउन रिडक्शन होगा, ठीक है। और मैं ये क्यों स्टैक इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 3 सेकेंड का मेरा कूल डाउन है, ठीक है। लेवल एक बार मैक्स हो जाता है, लाइक लेवल 13 पे शायद इसका 3 सेकंड का कूल डाउन हो जाता है। तो 3 सेकंड, और इसका स्टैक रहता है 4 सेकंड समथिंग, 4 सेकंड या 3 सेकंड के लिए। तो हर एक 3 सेकंड में मैं उसकी स्टैक को इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास 3 स्टैक होगा। मैं S1 मारूंगा, अल्ट मारूंगा, पूरी झुंड पे अल्ट मारूंगा, मुझे S2 को मारने की नौबत ही नहीं आएगा। मैं सीधा बेसिक अटैक मारूंगा, क्योंकि मेरे पास एनहांस बेसिक अटैक मैंने स्टोर कर रखा है, समझ रहे हो। 3 स्टैक का मतलब मैं 3 बार बेसिक अटैक, एनहांस बेसिक अटैक मारूंगा। अभी यूज़ करूँगा, तुम देखो, ये S1 अल्ट देखा, मैंने S2 पे हाथ ही नहीं लगाया, मैंने सीधा बेसिक अटैक मारा 3 बार। उसने, क्योंकि मेरे पास 3 स्टैक था, उसने 3 बार एनहांस बेसिक अटैक मारा, हम बंदे मर गए, मैं सीधा बाहर आ गया, तुरंत S1 मार के S2 मार के बाहर आ गया। ऐसे ही तुम्हें करना है, तभी जाके तुम लैम का पूरा पोटेंशियल निकाल पाओगे। अभी मैं फिर से करूँगा, देखा मैंने S2 पे हाथ ही नहीं लगाया, मैं अल्ट मार के गया, सीधा बेसिक अटैक, सीधा 3। अच्छा, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था भाई, हो क्या रहा है। तो मुझे S2 का, मैं भूल ही गया था कि मैं जब सबमर्ज होके रहता हूँ, तब मैं सिर्फ S2 या S1 या तो अल्ट यूज़ कर सकता हूँ, मैं बेसिक अटैक नहीं यूज़ कर सकता। तो एक थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है, जब भी तुम लेट गेम में हो, ठीक है, लेट टाइम पे तुम्हारे पास, तुम 15 लेवल के हो, अच्छा खासा तुम्हारे पास फार्म है,
हर 3 सेकेंड में अपने S2 को यूज़ करते रहो। जब भी फाइट आएगा S1 अल्ट सीधा तुम घुसोगे, एनिमी को डैमेज लगेगा, बेसिक अटैक मारोगे। अगर उनके पास क्राउड कंट्रोल वाली एबिलिटी नहीं हुआ तो वो फंस गए। अगर उनके पास हुआ तो तुम देख के एंट्री करोगे, तुम्हें देखना है कि उनका क्राउड कंट्रोल एबिलिटी खत्म है, तुम एंट्री करोगे, S1 अल्ट एनहांस बेसिक अटैक, दे आर डेड। ठीक है।